नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दो खबरों पर बात करेंगे। एक, इस्लामिक देश बहरीन में भारतीय मूल के डॉक्टर सुनी राव को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने इजराइल के समर्थन में ट्वीट किया था। बाद में उन्होंने इसे अपनी गलती मान ली और माफ़ी मांग ली, लेकिन उन्हें दोबारा नौकरी पर नहीं रखा गया। दूसरी खबर, अग्निवीर गावते अच्छे लक्ष्मण को शहादत की है। लक्ष्मण के शहीद होने पर राहुल गांधी का अग्निपथ योजना के बारे में किया गया पोस्ट, जिसमें वह कहते हैं कि यह योजना भारतीय वीर जवानों को अपमानित करने वाली है। दोनों खबरों से कई सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि क्या भारत बहरीन जैसी कार्रवाई कर सकता है? क्या यहाँ के तमाम वामपंथी और मुस्लिम संगठन या नेता फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और भारत सरकार द्वारा इजराइल का समर्थन करने पर आलोचना करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? उसी तरह राहुल गांधी को क्या अग्निपथ योजना के बारे में पूरी जानकारी है? जिस तरह से उन्होंने योजना पर सवाल उठाया है और उसके बारे में अपने विचार रखे हैं, क्या वह सेना और देश के हित में है? यह बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल भारतीय मूल के डॉक्टर सुनी राव को इस्लामिक देश बहरीन के रॉयल अस्पताल से निलंबित कर दिया गया। राव 10 साल से बहरीन में रह रहे हैं। राव की शिकायत मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि सुनी राव ने सोशल मीडिया पर ऐसा ट्वीट किया है जो हमारे समाज के लिए अपमानजनक है। यह ट्वीट और विचार उनके व्यक्तिगत हैं, वह अस्पताल की राय नहीं है। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने कहा कि यह हमारे आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन क्या भारत में ऐसा संभव है? यहाँ सरकार के खिलाफ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो गाली की श्रेणी में आते हैं। कई मुस्लिम संगठन भारत में सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मौलाना एजाज काश्मीरी ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि कहीं ऐसे तो नहीं कि हिंदुस्तान के पीएम इजराइल के गुलाम बन गए हैं। क्या एजाज दूसरी जगह ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर पाएंगे? अगर एजाज पर कार्रवाई हो तो वामपंथी झूठ के लोकतंत्र का प्रवचन गाएंगे जो देश हित में नहीं है। सवाल यह नहीं है कि हम किसका समर्थन करते हैं, सवाल यह है कि जिसका हम समर्थन करते हैं वह सही है या गलत है। भारत कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहा है। रूस और यूक्रेन पर भी भारत अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है। भारत कहता आया है कि किसी समस्या का समाधान बातचीत से हल होना चाहिए, न कि युद्ध से। भारत ने इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में आतंकवाद की खिलाफत की है। जिस तरह से हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दागे और इजराइल में महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की, उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। क्या हमास की बर्बरता का समर्थन किया जा सकता है? पीएम मोदी ने आतंकवाद की खिलाफत की थी, लेकिन कुछ लोगों को जाति धर्म के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पिछले दिनों फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात भी की थी। भारत ने फिलिस्तीन के लिए मदद भी भेजा है। लोगों को समझना चाहिए कि भारत खुद आतंकवाद से पीड़ित है, वह आतंकवाद का कैसे समर्थन कर सकता है? तो सवाल यही है कि क्या बहरीन में जो सुनी राव के खिलाफ किया गया वह क्या सही है? अगर बहरीन अस्पताल के अनुसार सही है तो भारत में अगर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने वालों, पुणे में इजरायली झंडे चिपकाकर उन पर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो वह कैसे गलत हो सकता है? क्या लोकतंत्र के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों को सही ठहराया जा सकता है? अब बात दूसरी खबर की। इजराइल में जंग के बीच दुनिया भर में फैले इजराइल नागरिक अपने देश पहुंच रहे हैं और जंग में जाने की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन अपने देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को देशभक्त तो बताते हैं, मगर विदेश में जाकर पानी पी कर कोसते हैं। सत्ता के लालच में ये नेता इतने अंधे हो चुके हैं कि सेना पर टीका टिप्पणी करने से भी गुरेज नहीं करते। बहरहाल, इजराइल में एक नियम है, यहाँ देश के सभी नागरिकों को सैन्य ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इसके लिए महिला पुरुष होना कोई मायने नहीं रखता, केवल इजराइल नागरिक होना चाहिए। कहा जा सकता है कि इजराइल में हर घर में सैनिक हैं। यहाँ महिलाओं को 24 माह सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है तो पुरुषों को 2 साल 8 माह प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी योजना अग्निपथ भारत में भी पिछले साल लागू की गई थी,
जिसका विपक्ष के नेताओं ने जमकर विरोध किया था। विरोध के नाम पर देश में जमकर उत्पात मचाया गया था। गाड़ियों में आग लगा दी गई, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन के समर्थन में अपने बयान देते रहे। उसी तरह एक बार फिर राहुल गांधी ने इस अग्निपथ योजना पर सवाल खड़ा किया है, जिस पर सेना ने उनको जवाब दिया है। दरअसल अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण की शहादत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई थी। इसके साथ राहुल ने लगे हाथ राजनीति की रोटी भी सेंक ली। एक सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेजुटी और न ही अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत पर परिवार को पेंशन भी नहीं। उन्होंने आगे लिखा कि अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। इसके बाद सेना ने बताया कि अग्निवीर शहीद लक्ष्मण के परिवार को क्या आर्थिक मदद दी जाएगी। सेना के अनुसार गैर अंशदायी बीमा 48 लाख रुपये, अनुग्रह राशि 44 लाख रुपये, 4 साल के बचे कार्यकाल का वेतन यानी कि 13 लाख रुपये से अधिक, आर्म फोर्स कैजुअल फंड से 8 लाख, तत्काल 30,000 की आर्थिक मदद और सेवा निधि में अग्निवीर का योगदान भी परिवार को मिलेगा। सेना ने बताया कि इसमें सरकार का योगदान और ब्याज भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार अग्निवीरों को 1 करोड़ 13 लाख से अधिक का मुआवजा देती है। ऐसे में राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना बयान देश हित में नहीं है। यह लोगों में भ्रम फैलाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो भारतीय सेना पर हमेशा सवाल उठाते रहे। भारत ने जब पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था, तब भी कांग्रेस के नेताओं ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 में भारत सेना पर सवाल उठाए थे। राजस्थान में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, आप चीन पर सवाल नहीं पूछेंगे, आप अशोक गहलोत, सचिन पायलट पर सवाल उठाएंगे, लेकिन चीन के सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। दरअसल 9 दिसंबर 2022 को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें चीन और भारतीय सैनिकों में झड़प हो रही है। इसी वीडियो पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। राहुल गांधी देशभक्ति पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसे अगर राष्ट्रहित में देखा जाए तो केवल सत्ता लोलुपता के अलावा कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि राहुल गांधी अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे। बहरहाल दोनों खबरों में एक बात कॉमन है, अपने देश के ही लोग भारत के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं, जो देश हित में नहीं है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।